हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नोलॉजी बाय प्रिंस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी टेट साइकोलॉजी पोर्शन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये। इसमें हम 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थिंकिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन डैश एंड डैश रिप्रेजेंटेशंस एंड प्रोसेसेस। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिमेंटिक एंड नॉन लिंग्विस्टिक। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन क्रिएटिव थिंकिंग। हमने यहाँ पे सीक्वेंस बतानी है स्टेजेस की, जो क्रिएटिव थिंकिंग की स्टेजेस हैं। तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओरिएंटेशन, प्रिपरेशन, इक्वेशन, इल्यूमिनेशन एंड लास्ट में वेरिफिकेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, द डिराइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय। ए है हल, बी फ्रूड, सी मॉस्लो, डी कैप्सन। तो जो डिराइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है वो दी गई थी हल के द्वारा। ऑप्शन ए इधर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, पियाजे स्टेज फॉर इन्फेंसी इज। ए है फॉर्मल ऑपरेशन, बी प्री ऑपरेशनल थॉट, सी सेंसरी मोटर थॉट, डी है कंक्रीट ऑपरेशंस। तो पियाजे की स्टेज फॉर इन्फेंसी जो है वो है सेंसरी मोटर थॉट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू पियाजे द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग मेंटल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द वर्ल्ड थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन विद इट इज। इस क्वेश्चन में इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, अडेप्टेशन, अनुकूलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल प्रोसीजर्स आर बेस्ड इन पार्ट ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लिनिकल प्रोसीजर बताना है जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में पार्ट करता है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सिस्टेमैटिक डीसैनिटाइजेशन जो है क्लिनिकल प्रोसीजर है जो बेस्ड है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारे पास, कंडीशन रिस्पॉन्स में बी एलिमिनेटेड बाय विड्रॉइंग रेनफोर्समेंट, दिस इज नोन एज। अनुबंधन अनुक्रिया समाप्त हो जाती है जब प्रबलन नहीं दिया जाता है। यह प्रक्रिया क्या जानी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो यहाँ पे हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, एक्सटेंशन, विलोपन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन है हमारे पास, द एबिलिटी टू लर्न बाय ऑब्जर्विंग अ मॉडल और रिसीविंग इंस्ट्रक्शन विदाउट रेनफोर्समेंट इज कॉल्ड। ऐसी एबिलिटी कैसी? ऑब्जर्विंग अ मॉडल और रिसीविंग इंस्ट्रक्शन बिना रेनफोर्समेंट के। तो ये जो है बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग एक ऐसी एबिलिटी है जो बिना रीइंफोर्समेंट के ऑब्जर्व कर सकती है एक मॉडल को और रिसीविंग इंस्ट्रक्शंस को। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारे पास, एनालिसिस ऑफ अवॉइडेंस लर्निंग सुजेस्ट दैट मैनी फोबियाज आर रिक्वायर्ड थ्रू डैश कंडीशनिंग। तो इस क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लासिकल, प्राचीन या शास्त्रीय। परिहार अधिगम का विश्लेषण यह सुझाव देता है कि बहुत सी दुर्भीतियाँ जो है वो प्राचीन या शास्त्रीय अनुबंधन द्वारा अर्जित की जाती हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। टेंथ क्वेश्चन है हमारे पास, विच थ्योरी सेज दैट देयर आर सेंसिटिव पीरियड ऑफ डेवलपमेंट इन ह्यूमन। कौन सी ऐसी थ्योरी है जो कहती है कि मानव जीवन के विकास में कुछ संवेदनशील अवधि होती है? तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी, इथोलॉजिकल थ्योरी जो है ये कहती है कि मानव जीवन के विकास में संवेदनशील अवधि होती है, वो है इथोलॉजिकल थ्योरी। 11th क्वेश्चन है हमारे पास, सिलेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट टू accomplish one's goal and those of one's society and culture
इज एन इंटेलिजेंट एक्ट इट इज़ गिवन बाय। तो ये आपको दिया था ऑप्शन नंबर ए। स्टर्नबर्ग ने जो है यहाँ पे बोला था पर्यावरण का चयन अपने और अपने समाज और संस्कृति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करना एक बुद्धिमत्ता का काम है, ये स्टर्नबर्ग ने कहा था। 12th क्वेश्चन है हमारे पास, एबिलिटी टू यूज पास्ट एक्सपीरियंसेस क्रिएटिवली टू सॉल्व नोवल प्रॉब्लम्स इज नोन एज। अपने पूर्व अनुभवों का प्रयोग करके नई समस्याओं का सृजनात्मक रूप से समाधान करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ऑप्शन नंबर सी, एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अ पर्सन हैज़ अ स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मोटिव्स फीलिंग्स एंड बिहेवियर ऑफ अदर पीपल्स ही एंड शी इज सेड टू हैव। इस क्वेश्चन में कहा गया है यदि एक व्यक्ति में दूसरे लोगों की अभिप्रेरणा, भावना या व्यवहार को समझने की योग्यता है तो यह कहा जाता है कि उसमें क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इसका राइट आंसर है। 14th क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ इफेक्ट वाज कॉइन्ड बाय। प्रभाव का नियम जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो लॉ ऑफ इफेक्ट जो है वो दिया गया था ऑप्शन नंबर डी, थॉर्नडाइक के द्वारा जो है यह लॉ ऑफ इफेक्ट दिया गया था। 15th क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज़ द वैल्यूएबल कंट्रीब्यूटर इन इनसाइटफुल लर्निंग। अंतर्दृष्टि अधिगम में महत्वपूर्ण योगदान जो है किसने दिया था? तो ये दिया था ऑप्शन नंबर डी, कोहलर ने। ये कोहलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16th क्वेश्चन है हमारे पास, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी स्टडीज़ क्या स्टडी करती है? तो ये स्टडी करती है वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की विभिन्न अवस्थाओं को जो है विकासात्मक मनोविज्ञान अध्ययन करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17th क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज़ द फादर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी। इंडिविजुअल साइकोलॉजी के फादर जो हैं वो हैं अल्फ्रेड एडलर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18th क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर हाउ मैनी सेकेंड शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड्स इंफॉर्मेशन। कि जो अल्पकालिक जो स्मृति है वो कितने समय के लिए सूचनाओं को धारित रखती है, कितने टाइम तक जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है इंफॉर्मेशन को मैं अपनी मेमोरी में रख सकती है। तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पे वो है ऑप्शन नंबर ए, 30 सेकेंड और 30 सेकेंड से कम जो है वो अपनी स्मृति में सूचनाओं को रख सकती है। 19th क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो बुक है वो उसके ऑथर कौन है? तो उसके ऑथर्स हैं हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, विलियम जेम्स के द्वारा जो है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी बुक लिखी गई थी। 20th क्वेश्चन है हमारे पास, साइकोलॉजी इज अ। मनोविज्ञान है, क्या है मनोविज्ञान? मनोविज्ञान है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, सोशल साइंस। साइकोलॉजी इज अ सोशल साइंस, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 21 है हमारे पास क्वेश्चन, द वर्ड साइकोलॉजी हैज़ कम फ्रॉम डैश ओरिजिन। जो साइकोलॉजी वर्ड है वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीक भाषा का वर्ड है साइकोलॉजी। 22 क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है उसके फादर हैं ऑप्शन नंबर सी, वुंट। वुंट जो है फादर हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ कंसिडर्ड विद द। तो एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है वो इन सभी ऑप्शंस जो हैं, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव जो है राइट हो जाएगा। लर्नर के साथ भी कंसर्न करती है, लर्निंग प्रोसेस भी है, लर्निंग सिचुएशंस के साथ भी कंसर्न करती है। तो ऑप्शन डी इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा। 24 क्वेश्चन है, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड इट इज़ इमीडिएटली रिलेटेड टू एजुकेशन बिकॉज इट ब्रिंग्स चेंजेस इन द डैश ऑफ अ चाइल्ड। तो क्या कहता है कि साइकोलॉजी जो है व्यवहार का अध्ययन है और यह शिक्षा से घनिष्ठ संबंध रखता है क्योंकि यह बच्चे के डैश में परिवर्तन लाता है। तो ये जो है बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। ऑप्शन नंबर डी बिहेवियर में जो है साइकोलॉजी चेंजेस लाती है एक चाइल्ड के। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 25 है, विच टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इज यूज्ड बाय अ पर्सन व्हेन ही गेट्स एंग्री एट हिज चाइल्ड और स्पाउस बिकॉज ही हैड अ बैड डे एट वर्क। तो क्या कहा गया है, एक व्यक्ति है जिसका काम पर दिन अच्छा नहीं रहा, वह अपने बच्चों और पति पत्नी पर नाराज़ होता है, किस प्रकार की रक्षात्मक मनोरचना का प्रयोग कर रहा है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 क्वेश्चन है हमारे पास, द मेन एम ऑफ लाइफ स्किल इज टू। जीवन कौशलों का मुख्य उद्देश्य है, क्या है। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, टू डेवलप एबिलिटीज अकॉर्डिंग टू डिमांड्स एंड चैलेंजेस, मांग और चुनौतियों के अनुसार योग्यताएं विकसित करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली अरेंज्ड। हमने बताना है कौन से जो हैं वो करेक्टली अरेंज हैं। तो इसमें जो सही है हमारे यहाँ अरेंज किए गए वो है ऑप्शन नंबर बी, एनकोडिंग स्टोरेज रिट्रीवल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। Which of the following is a characteristic of Chomsky theory? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ये नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिल्ड्रन हैव एन इनेट मेंटल ग्रामर, बच्चों में जो है जन्मजात मानसिक व्याकरण होता है। सॉरी, अब 29th क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। करेक्ट सीक्वेंस बतानी है हमने। तो ये जो है स्टेजेस थी, थ्योरी थी जिसमें ये स्टेजेस बताई गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले ओरल फेज होता है, फिर एनल फेज, लेटेंसी फेज, फैलिक फेज, जेनिटल फेज। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 30 और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इन एरिक्सन्स थ्योरी विच साइकोसोशल क्राइसिस प्रोसीड्स एनाटॉमी वर्सेस शेम। एरिक्सन के सिद्धांत में कौन सा मनोसामाजिक संकट स्वायत्तता बनाम शर्म से पूर्व आता है। तो इसमें जो है हमारा राइट आंसर है वो है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। बाय बाय।